देवेंद्र लीव हिज होम, हिंदी में पढ़ते हैं, देवेंद्र हर दिन सुबह 8:25 AM बजे घर से निकलता है और 9:55 बजे ऑफिस पहुंचता है। मतलब 8:25 पर निकलता है, 9:55 यानी उसको 90 मिनट का टाइम लग गया, 1 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट यानी 90 मिनट का उसको टाइम लगा, राइट। एक दिन वह सुबह 8:25 AM बजे पर घर से निकलता है, लेकिन कुल दूरी का 3/4 भाग मूल गति का 6/7 गति से और शेष दूरी मूल गति की 7/6 गति से तय किया। उस दिन देवेंद्र कितने बजे ऑफिस पहुंचा, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? कहने का मतलब कि देवेंद्र जो है एक बंदा है, एवरीडे 8:25 पर अपने घर से निकलता है एंड रीच ऑफिस एट 9:55 AM। वन डे ही लेफ्ट हिज होम एट 8:25 AM, मतलब सेम टाइम पर लेफ्ट करता है, बट ट्रेवल 3/10 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस थी उसका 3/10 जो है 6/7 स्पीड से चलता है, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची उसको 7/6 से चलता है। एट व्हाट टाइम डिड देवेंद्र रीच हिज ऑफिस ऑन दैट डे? देखो, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, पर ट्रिक से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक तरीका समझाऊँ, बिकॉज अगर आपको ट्रिक नहीं आई तो बेसिक तरीका तो आपको पता ही होना चाहिए। पहले बेसिक तरीका देखो आप, मेथड 1। ठीक है भाई, क्या करोगे? देखो, 8:25 पर निकला, 9:55 पर पहुंच रहा। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, मतलब कुल मिला के उसको 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है, इसका मतलब कि भाई 90 मिनट उसको टाइम लग रहा है। बताओ, 90 मिनट को आप जब घंटे में लिखोगे तो 3/2 आवर्स लिखोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये टाइम लगा इसको, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। पहले तो आपको यही नहीं पता कि भाई डिस्टेंस कितनी है, उसके घर से उसके ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस अपन स्पीड करोगे। अब स्पीड आपको क्या करोगे, ये प्रॉब्लम है। स्पीड आप जो भी रखो, वो आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 6/7 दिया है, 7/6 दिया है, इन सब का वो एलसीएम होना चाहिए कहीं ना कहीं। बिकॉज यहाँ पर 6/7 दिया है, 7/6 दिया है, तो 7/6 है, फिर 3/10 दिया है, तो इन सब का एलसीएम आना चाहिए। तो कुल मिला के 6, 7 और ये 3/10 यानी 10, इन सब का एलसीएम आप ले लो, कोई ऐसा नंबर ले लो। समझ पा रहे हो? और अगर नहीं करोगे तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ कि भाई 10, 6×7 = 42 यानी 420 आप कहो, तो इनका मैं स्पीड को ले लेता हूँ। लेट से स्पीड को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 4, या जो भी आप इनका एलसीएम लेना चाहते हो, 420x मान लो स्पीड। अभी हम मान रहे हैं, चलो 420x। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 से ये काट दोगे तो 210x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिला के आप डिस्टेंस जब यहाँ से निकालोगे तो 210 है, यानी 21 दिया है, 630x, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस का भाई जब आपने स्पीड ये मानी है 420, आप समझ पा रहे हो ना? तो ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। अब जब डिस्टेंस आ गई भाई, तो अब आप निकाल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। देखो क्या बोल रहा है कि जो ये पूरी डिस्टेंस थी भाई, इसका 3/10 पार्ट और रिमेनिंग कितना बचेगा, 7/10 पार्ट ये बचेगा। तो इस वाले पार्ट को वो 6/7 स्पीड से चलता है, इस वाले पार्ट को 7/6 स्पीड से चलता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। समझ आया? तो डिस्टेंस इतनी है। अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम आपको निकालना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, डिस्टेंस आपकी टोटल का पहले 3/10, तो देखो 630x ये है, इसका 3/10। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये आपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस वाले पार्ट में उसकी स्पीड कितनी है, तो भाई जब आप स्पीड लिखोगे तो टोटल स्पीड आपने कितनी मानी थी, 420, और इस पार्ट में वो 6/7 स्पीड से जा रहा है, राइट। तो यहाँ 6/7 निकालोगे, बिकॉज टोटल स्पीड आपकी 420x है, उसका 6/7 स्पीड से यहाँ पर जा रहा है, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी अब कितना बचा भाई, 7/10 कितना, 630x का अपान स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर 7/6 स्पीड होगी, और उसकी स्पीड कितनी थी, 420x। सबसे पहले तो इसको काट पीट कर दो जितना कट जाए, बिकॉज इसको आपको आसान बनाना है। देखो x कट गया, ये एक 0 कट जाएगा, ये कट गया, 7 से ये 7 कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 6×7 = 42, 70 हो गया। अब कितना बचा, 63/70 इधर बचा, इधर भी देख लो। ये 0 कट जाएगा, ये x कट गया, x कट गया, 7 से काटोगे तो 7, 6×42, 60 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कुल मिला के 3 से और काटोगे तो 3 दूनी 6, ऊपर देखो कितना बचा, 63 बचा अपॉन 120, प्लस इस वाले में कितना बचेगा,
63 ये वाला है, 63/70 ये हो गया। 7 से और काट सकते हो आप, तो 7 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, 7 9 63, तो ये नीचे 10 हो जाएगा, 10। अब ये 12 है, तो भाई इसको भी काट पीट कर लो। देखो आपको सॉल्व करना है, आप जितना जल्दी काट सकते हो। 3 से काटोगे तो 3 से 21 हो जाएगा, 21 और 3 चौको 12 40 हो गया। अब यहाँ 10 है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। तो ये देखो 4 नहीं है 36/40 और प्लस इधर 21/40, कुल मिला के हो जाएगा 3 50 और 7 57/40। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ 57/40। ये जो भी आया है 57/40 को आप कैलकुलेट कर लोगे। 57/40 ये आवर में आया है ना, आवर में आया तो जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये 60 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये 2 20 से कटेगा, ये 3 57 3 7 21 हो जाएगा, और कैरी 2 3 5 15 2 17 और बटे 2। कहने का मतलब कि 2 8 16 2 5 10 और 0.5 85 मिनट, और 0.5 का मतलब 85 मिनट 30 सेकेंड। 85 मिनट 30 सेकेंड मतलब भाई 1 घंटा 25 मिनट और ये 30 सेकेंड हो गया। समझ आया? तो 8:25 पर अगर वो निकला था तो उसमें जब आप 1 घंटा जोड़ोगे तो 9:25 होगा, 25 और जोड़ोगे तो 9:50 हो जाएगा, 9:50 और 30 सेकेंड। तो आपका आंसर आ चुका है आपके पास 9:50 30 सेकेंड। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये बेसिक तरीका हुआ। अब मैं आपको सेम चीज़ दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि आप इसको ट्रिक से कैसे करोगे। देखो, वो आपसे क्या बोला था कि भाई 3/10 जो है वो पार्ट पहला कवर करता है, उसके अलावा 7/10 पार्ट दूसरा कवर करता है। मैं ये मान लेता हूँ कि भाई ये टोटल ये 3 पार्ट ये हो गया, 7 पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब आपको दिया है, क्या दिया है कि भाई टोटल टाइम उसको टोटल ऑफिस से जब नॉर्मल स्पीड से चलता है, यानी 10 के जब स्पीड से चलता है तो उसको 90 मिनट लगता है। ठीक है, 90 मिनट। और ये 3/10 का मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिनल है, और ओरिजिनल में उसको 90 मिनट लगता है। तो जब 10 पार्ट बराबर 90 है तो 3 पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 9 आएगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 9 3 27 मिनट आएगी। क्या इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है भाई। अब देखो 3 पार्ट के लिए मतलब ये टोटल डिस्टेंस 10 यूनिट है, 10 में से 3 पार्ट ये हो गया तो बचा 7 पार्ट। 3 पार्ट के लिए वो 27 मिनट चलता है, और 7 पार्ट के लिए बचा कितना, तो 7 पार्ट के लिए 63 मिनट चलेगा। बोलो भाई, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। समझ आया? जो 3 पार्ट के लिए उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, स्पीड देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी स्पीड कितनी थी 6/7 इधर थी, और बाकी 7 पार्ट के लिए 7/6 इधर थी। ये क्या है लिखा है, ये टाइम लिखा है, ये टाइम है। जब स्पीड ये है तो टाइम का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टोटल टाइम जब आपको निकालोगे तो टाइम उल्टा हो जाता है। 6/7 है तो टाइम 7/6 हो जाएगा, तो इसमें 7/6 का मल्टीप्लाई करोगे, और इधर 7/6 है तो इधर 6/7 का मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को ऐड कर दोगे, बिकॉज यही तो टोटल टाइम होगा। ठीक है, अब इसको बस आप काट पीट कर लो। 27 है, 7 7 49 हो जाएगा, ये 3 से काट दो तो 3 दूनी हो जाएगा, 3 9 27, तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63, 63/2 प्लस 7 9 63, तो 9 छक्का 54। ठीक है, 63 यानी 2 3 6 2 एकम 0.5, 0.5 का मतलब 30 सेकेंड आप इसको कह दो, प्लस 54 मिनट। अब देख लो, 5 और 3 8 80 4 5 85 मिनट, और ये 30 सेकेंड। आपका आंसर यहाँ से जल्दी आ गया। बताओ, ये तो कैलकुलेशन आप इस पर बिल्कुल भी मत जाना। मेन पॉइंट आप ये समझो कि 3/10 की जब वो स्पीड से जा रहा था तो भाई उसको कितना टोटल टाइम लग रहा, मतलब नॉर्मल में, तो 3/10 का मतलब क्या हुआ कि टोटल नॉर्मल स्पीड जो उसकी 10 थी, जब 10 के नॉर्मल टाइम से जा रहा था, स्पीड से जा रहा था, तो उसको 90 मिनट लग रहा था। 3 पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, 27 मिनट। तो 3 पार्ट के लिए मैं यहाँ 27 मिनट लिख दिया। बचा 7 पार्ट, तो 7 पार्ट के लिए 90 - 27 करोगे तो ये 63 आया। जो 3 पार्ट था इस पर स्पीड उसकी 6/7 थी, 6/7 थी, तो ये स्पीड थी। भाई ये तो टाइम है ना, तो टाइम में मैं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो स्पीड का उल्टा कर दिया, 7/6 कर दिया। इसका 6/7 का 7/6, इधर 7/6 स्पीड थी तो उसका उल्टा कर दिया 6/7। इन दोनों को हमने बस जोड़ लिया, यही हमारा आंसर आ गया। समझ आया? अब 8:25 पर वो निकला था, और 85 मिनट का मतलब क्या होता है कि भाई 1 घंटा 25 मिनट और ये 30 सेकेंड, यही होता है। तो 1 घंटा जोड़ दो
25 मिनट जोड़ दो और 30 सेकंड जोड़ दो, आपका आंसर 8 1 9 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा और ये 30 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ें यहाँ पर थी कि आपको ये समझना था कि यहाँ था 3 7 ये इतना पार्ट था, हमने 3 पार्ट के लिए 27 मिनट, 63 मिनट जो था बाकी 7 पार्ट के लिए था, स्पीड का हमने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, उल्टा कर दिया तो टाइम बन गया, उसका मल्टीप्लाई करके टोटल सम अप कर दिया। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, मज़ा आया इस तरीके में? तो अब ऐसे ही चीज़ें अगर आपको मिल रही तो वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दो, शेयर कर दो।